हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय से द्विघात समीकरण के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल होते हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी डायरेक्ट, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स बोलने का मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जो दिए हुए क्वेश्चन हैं वो भी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो आज की इस सीरीज में हम द्विघात समीकरण से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नंबर 1 के अंतर्गत जो 2 इबारती टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये इबारती प्रश्नों को समझाने की गारंटी हमारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। जैसे एक प्रश्न है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। और फिर एक और प्रश्न दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से जो प्राप्त संख्या है, खिलौने की संख्या से जो घटाने से प्राप्त संख्या है, किसी एक दिन निर्माण लागत 750 थी तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो इन दोनों इबारती प्रश्नों को हम हल करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अवश्य समझ में आएगा। जैसे क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल 1 हम सॉल्व कर रहे हैं कि जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। ध्यान से इबारती प्रश्नों को सुनिएगा। क्या बोल रहा है, जान और जीवंती 2 नाम के व्यक्ति हैं, एक जान है एक जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि माना जान के पास कंचे कितने हैं, तो जान के पास जो कंचे हैं वो x हैं। फिर जीवंती के पास कितने होंगे, जब जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल कितने कंचे हैं, जैसे जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। जैसे एक के पास तो यक्स है और दोनों के एक के पास यक्स मान लिए हैं और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है। तो जो दूसरे के पास है वो अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा कि ये 45 में से इस यक्स को घटा देंगे तो दूसरे के पास निकल जाएगा कितने कंचे हैं, नहीं समझे होंगे। जैसे मेरे पास यक्स कंचे हैं, ठीक, और हम दोनों के पास टोटल मिलाकर 45 कंचा है। तो ये दूसरे वाले के पास कितने कंचे हैं कैसे पता चलेगा, तो जो पहले वाले के पास जो कंचा है उसको माइनस कर देंगे टोटल वाले में से, तो दूसरे के पास पता हो। जैसे मेरे पास 6 रुपये है और हम दोनों के पास मान लो 20 रुपये है। 20 हम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपये, 20 रुपये, और हमारे पास केवल 6 रुपये है। तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास कितना होगा, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 रुपये बनेगा। तो इस तरह इसको कर देंगे। तो माना जान के पास कितने कंचे हैं, तो जान के पास x कंचे हैं। तो फिर तब जीवंती के पास कुल कितने कंचे होंगे, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, जब जान के पास केवल यक्स कंचे हैं और दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, तो जीवंती के पास निकालने के लिए टोटल कंचे में से जो जान के पास कंचा है वो घटा देंगे, यानी 45 माइनस x। अब क्या कर रहे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। नीचे लिखेंगे 5-5 कंचे खो देने पर 5-5 कंचे खो देने पे 5-5 कंचे खो देने पे जान भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे। तो जान के पास कितना बचेगा और जीवंती के पास कितना बचेगा। कंचे खो देने का मतलब क्या है, माइनस करेंगे, और कंचे कहीं से मिल जा रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि ये कंचे खो रहे हैं लोग। तो जान के पास यक्स कंचे थे लेकिन जान क्या कर दिया, 5 कंचे खो दिया, तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कुल कितने कंचे, 45 माइनस x था, लेकिन ये भी फिर से 5 कंचा खो दी। और तो ये तो सेम हो जाएगा x माइनस 5। अब ये 45 में से 5 निकल जाएगा तो
40, 40 माइनस एक्स, ये इतना कंचा बचे। अब आगे क्या कह रहा है, 5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास जो कंचे बचे हैं, यानी कि जान और जीवंती जो 5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे खो देने के बाद जो अब उनके पास कंचा है उनका गुणनफल 124 है। यानी 5 कंचे खो देने के बाद अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि अब x माइनस 5 और ये 40 माइनस एक्स, ये डाट लगा है यानी कि गुणा का सिंबल है, इन दोनों का गुणनफल इक्वल टू लिखे हैं, मतलब इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है, तो 124। इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 124। अब इसको तो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें पहले x को पकड़ेंगे, x से ये इन सब में मल्टीप्लाई करा लेंगे इस ब्रैकेट में, तो x से 40 में करेंगे तो कितना बनेगा, 40x, आगे माइनस है तो माइनस x का माइनस एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर। फिर अब -5 से इस सब में गुणा करा लेंगे, -5 से अगर 40 में गुणा करेंगे तो माइनस का 200 बनेगा, माइनस का 200, -5 से 40 में गुणा कर रहे हैं माइनस का 200। फिर -5 से -40 में करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस और 5x हो जाएगा, इक्वल टू 124। 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x बराबर 124 था। अब ये एक्स स्क्वायर वाले को इधर लाएंगे, 40x प्लस 5x तो प्लस का 45x माइनस का 200, और ये इक्वल टू के इधर 124 है, उसको भी इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 124 बनेगा, और इक्वल टू के अब कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर के साथ ही माइनस लग गया है तो ये देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम एक ये फॉर्मेट होता है, ये मतलब स्टार्टिंग वाला थोड़ा पॉजिटिव रखने से अच्छा रहता है, तो इसको क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट में हम माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 बराबर 0 को हम माइनस से गुणा किए तो माइनस से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में तो कितना होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 45x फिर प्लस का 324 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा द्विघात समीकरण बन के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस का 324, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324। अगर ये यहाँ पे तो हमको सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये केवल इबारती प्रश्न को समझकर द्विघात समीकरण बनाना है, लेकिन अगर हम सॉल्व करने पे आ जाए, सॉल्व करने की बात है तो सॉल्व भी करेंगे, लेकिन यहाँ करना नहीं है। जैसे सॉल्व करना है तो ये 324, अब 324 को इस गुणनफल को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होगा जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए, 45 आए, गुणा या मतलब गुणा करने पे 324 आए और जोड़ने या घटाने पे 45 आए। इतनी बड़ी नंबर को तो देख के नहीं बता सकते, तो इसके लिए डायरेक्ट हम 324 का पहले एलसीएम ले लेंगे, 324 का एलसीएम ले लेंगे, ये रफ वर्क है, ठीक। 324 का एलसीएम तो 2 1 2 6 12 2 4 2 8 16, 2 1 2, 3 से ये कटेगा तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये इसका जो एलसीएम निकल का आया 2 × 2 × 2, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 दूना 4, 4 3 12 36 3 108 और 108 324 होता है। अब इन्हीं के सहायता से अब इसको ऐसे करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे माइनस का 45x आए और गुणा करने पे 324 आए। तो सेट करना देख ले रहे हैं, तो 2 दूना के 4, 4 3 12 36, 2 दूना के 4 3 12 36, 2 दूना के 4 3 12 36, ये 2 दूना के 4, 4 3 12 36, ये 36 और 3 3 9, तो इसको हम 36 × 9 पे हम सेट कर सकते हैं। तो 36 9 छाक 54 के 4, 29 27
अब 5 32 324 भी पूरा हो रहा है और 36 9 45 भी पूरा हो रहा है। तो इसको हम इसी पे सेट करेंगे, 36 और 9 पे 324 कंप्लीट हो रहा है। तो इसको यक्स स्क्वायर माइनस का 36 यक्स माइनस का 9 यक्स प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये दो खंड बन गए, तो इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, यक्स को कॉमन लेंगे, यक्स माइनस 36। कॉमन लेने का मतलब हम भाग दे रहे हैं, कॉमन लेने का क्या मतलब है, उसमें हम भाग दे रहे हैं। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में हो, तो यक्स तो नहीं है लेकिन 9 है दोनों से जो जिसमें भाग जा सकता है, तो यक्स माइनस का। अब -9 से 324 में भाग देंगे तो 9 चौके 9 तिरसठ 9 चौके 36 9 27 5 और 9 छाक 54 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 36, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सेम में से एक ले लेंगे, और एक एक्स माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 रखने पे एक्स बराबर 36, और एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 रखते हैं तो यक्स बराबर 9। यहाँ यक्स के दो वैल्यू आए, एक्स के दो वैल्यू आए, एक्स बराबर 36 भी और एक्स बराबर 9। अगर हम जान के पास मान लो हम कंचे मानते हैं तो 36, तो जीवंती के पास 9 होंगे। अगर हम जान के पास यक्स कंचे मानते हैं तो जीवंती के पास 9, अगर जान के पास 9 कंचे मानते हैं तो जीवंती के पास 36। इस प्रकार ये इस प्रश्न का सलूशन हुआ। अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन दिए गए निर्माण में खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। और इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम चलते हैं दूसरा सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित कर रहे हैं। ध्यान देना है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित कर, तो हम वो बात मान लेते हैं कि माना कुटीर उद्योग एक दिन में यक्स खिलौने निर्मित करता है। यक्स खिलौने निर्मित करता है। हम मान लिए कि कुटीर उद्योग एक दिन में यक्स खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य आप निकालना चाहेंगे तो एक खिलौने का मूल्य बराबर क्या होगा कि प्रत्येक, जैसे एक दिन में एक कुटीर उद्योग एक दिन में यक्स खिलौने निर्मित कर रहा है, तो कह रहा है जितने खिलौने जो कुटीर उद्योग है निर्मित करता है 55 में से उसको अगर घटा देते हैं तो वह एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। तो कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर जो मतलब डेटा प्राप्त होगा वही एक खिलौने का मूल्य होगा। तो एक दिन में यक्स खिलौने निर्मित करते हैं तो एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। आगे कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो पूछ रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम ज्ञात करना चाहेंगे। उसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। मान लो किसी एक खिलौने का मूल्य तो यक्स है, गुणा एक खिलौनों की संख्या तो यक्स है और एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस का एक्स, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो एक दिन ऐसा हो गया कि 750 रुपये आ गया। एक दिन निर्माण लागत 750 रुपया हो गया। मान लो ये यक्स खिलौने निर्माण किए गए और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स,
तो एक दिन में जितने खिलौने निर्माण किए गए उतना गुणे जितना खिलौनों का एक खिलौने का मूल्य उससे मल्टीप्लाई करने पे ये 750 बन रहा है। इसको सॉल्व करेंगे। x का गुणा 55 में तो 55x माइनस का x का गुणा माइनस x में तो x स्क्वायर बराबर 750 बराबर 750। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 इक्वल टू 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 इक्वल टू 0। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये शुरुआत में ही माइनस आ गया तो इसको सबको माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस x प्लस 55x माइनस का 750 बराबर 0। इन सबको गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसको करेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण बन के आया। अगर इस द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं तो इससे एक दिन में प्राप्त खिलौनों की संख्या हो जाएगी। इसको भी सॉल्व करते हैं। 750 को पहले हम खंड कर लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे। इसी से पता चलेगा कि हम इसको कैसे सेट करेंगे, नहीं तो ऐसे ये मतलब भागने वाली चीज़ करते रहेंगे उससे जल्दी नहीं हो पाएगा। इसका एक यही मतलब है कि इसका खंड करें और उसके हिसाब से जो खंड मिल रहा है उसको सेट करें 55x पे। 2 से देख लेते हैं। 2 3 6 2 7 14 2 5 10 3 से 3 1 3 3 2 6 3 5 15 5 से 3 से फिर कटेगा 3 चौको 12 3 5 15 3 15 3 45 3 5 15 5 1 5 2 3 36 18 3 54 54 में 15 का गुणा कर लें। 54 गुणे 15 हम करेंगे तो 15 3 45 750 प्लस 60 2 3 6 2 7 14 2 से पहले काटते हैं तो 2 3 6 2 7 14 2 5 10 फिर 3 से 3 1 3 3 2 के 6 3 5 15 फिर 5 से कटेगा 5 2 10 55 25 55 25 5 1 5 2 3 6 5 30 5 150 5 15 50 75 725 55 पे करना है हमें। तो 55 25 55 25 5 15 2 के 30 30 25 30 25 55 भी हो जाएगा और 30 गुणे 25 भी करेंगे तो 75 बनेगा। तो इसको 30 25 पे हम सेट करेंगे। किस पे? 30 25 पे सेट करेंगे तो हो जाएगा 30 25 पे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0 पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। यक्स कामन ले रहे हैं तो ये x माइनस 30 कामन लेने का मतलब हम भाग दे रहे हैं। यहाँ 25 कामन आ जाएगा। माइनस 25 को कामन ले रहे हैं तो x माइनस का 25 3 75 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30 ये x माइनस 30 हो जा रहा है और यहाँ x माइनस 25 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 30 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x बराबर आपका 30 बनता है और यहाँ x माइनस 25 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x बराबर 25 बनता है। तो यहाँ x का 2 वैल्यू आ गया, एक 30 और एक 25। अगर इसको सॉल्व करने के लिए देता तो यहाँ x की जगह पे हम 25 मानते एक बार और 30 मानते, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इस प्रकार आज इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने 2 इबारती प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि द्विघात समीकरण कौन दिया गया इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो से कुछ सीखें तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।